और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सऊदी अरब से भारत लौट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस भारत लौटे हैं। जो हमला हुआ है आतंकियों की तरफ से, जो कायराना हरकत की गई है, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश और गुस्सा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से अंधाधुंध गोलीबारी पहलगाम में कल कश्मीर के कर दी गई, इतने ही टूरिस्ट की वहां पर जान चली गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे थे, वो वहां से वापस लौटे हैं। 2 दिनों का ये दौरा था। भारत लौटते ही पीएम मोदी सुरक्षा हालात की समीक्षा बैठक जो है वो सबसे पहले यहां पर ले गया। इसके बाद कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति यानी कि सीसीएस की बैठक भी हो सकती है। कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है, क्योंकि एक्शन लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है। और ये बात हमने पहले भी देखी है, जब ये कायराना हरकत आतंकियों की ओर से पहले की गई थी तो किस तरह से बदला उसका लिया गया था, उसकी तस्वीर हमने देखी थी। और अब देखिए पूरा देश इसी बात की उम्मीद भी कर रहा है कि बदला लेना होगा। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल ही रवाना हो गए थे और वहां जाकर उन्होंने तमाम बैठकें की। प्रधानमंत्री भी अपना यूएई दौरा छोड़कर बीच में ही वापस लौट गए। जो ऑफिशियल डिनर उनके लिए आयोजित किया गया था उसमें भी वो शामिल नहीं हुए। आज बैठकों का दौर चलने वाला है। रविकांत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रविकांत, वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री, बैठकों का दौर यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से अब होने वाला क्या कुछ होगा अभी फिलहाल? देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर लैंड कर चुके हैं और लैंड करने के बाद सीधे वो प्रधानमंत्री आवास 7L कैंप पहुंचने वाले हैं और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की सबसे पहले बैठक होगी, क्योंकि कल देर रात ही जितने भी सीसीएस के मेंबर हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के, सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर जैसे ही अपनी यात्रा को छोटा करके वापस लौट रहे हैं, सबसे पहले वो सीसीएस के मेंबर से मुलाकात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि घटनास्थल पर पहुंचने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करेंगे और उसके बाद जो सीसीएस बैठेगी वो पूरा रोड मैप तैयार करेगी, क्योंकि जिस तरीके का गुस्सा जो है वो भारत के लोगों के बीच में है, जो कायराना हरकत की गई है, उसका जवाब सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी प्लानिंग के साथ देंगे और वो प्लानिंग होगी। देख लेंगे आज का पूरा दिन बैठकों का दौर चलने वाला है। प्रधानमंत्री अपने दौरा बीच में ही रोककर वापस लौटे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हमला पहलगाम में किया गया। शुक्रिया रविकांत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, जम्मू कश्मीर का मशहूर टूरिस्ट प्लेस है पहलगाम, जहां पे बाइसरन है ये जगह, मिनी स्विट्जरलैंड उसको कहा जाता है। यहीं पर टूरिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा होती है। लोग घोड़े पर सवार होकर वहां पर पहुंचते हैं और वहीं इन कायरों ने अंधाधुंध फायरिंग की और उसमें कई टूरिस्ट की जान चली गई। आतंकवादियों की संख्या 5 से 6 बताई जा रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री जब ये हमला हुआ सऊदी अरब के दौरे पर थे और साथ ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे। अलग अलग जगहों पर वो भ्रमण कर रहे थे और गर्मियों का जब सीजन होता है, टूरिस्ट सीजन शुरू हो जाता है, तो कश्मीर की ओर लोग दौड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बरखा के 370 हटने के बाद लोगों का विश्वास और साथ ही जो उनका एक उत्साह है कश्मीर जाने को लेकर, वो अलग नजर आ रहा था। और यही नागवार इन आतंकियों को गुजरता है। वो नहीं चाहते कि कश्मीर विकास के मार्ग पर अग्रसर हो और टूरिस्ट इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। और नाम पूछ कर आप समझिए, जब ये कायर वहां पहुंचे थे तो नाम पूछे हैं पहले इन्होंने, उसके बाद अंधाधुंध गोलीबारी करनी वहां पर शुरू कर दी गई थी इनकी ओर से। और जो वहां पर शांति का माहौल घाटी में देखने को मिल रहा था वो इन्हें रास नहीं आया। एक बार फिर से ये कोशिश उनकी ओर से की गई है कि अपनी मौजूदगी वहां पर वो दर्ज कराएं, लेकिन नहीं जानते हैं कि जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो इसका बदला जरूर लेंगे। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं, एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि आतंकियों ने पहलगाम के बेसरन इलाके में एक रिजॉर्ट के पास हमला किया। जिस वक्त हमला हुआ तब पर्यटकों का एक ग्रुप घुड़सवारी कर रहा था, महिलाएं बच्चे खेल रहे थे, कोई भेलपुरी खा रहा था, कोई एंजॉय कर रहा था। तभी पहुंचे आतंकियों ने अंधाधुंध, सोचिए उन टूरिस्टों पर जो एंजॉय करने के लिए पहुंचे थे, फायरिंग शुरू कर दी। वीडियो देखिए, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, जो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वहां टूरिस्ट एकदम हताश, परेशान, एकदम असहाय नजर आ रहे थे। वहां के जो 1-2 लोकल हैं वो इस वीडियो में आपको नजर आते हैं, जो उनको ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे होते हैं समझाने की कि हम आपके साथ में हैं, लेकिन डर भय इतना ज्यादा था जो कुछ हुआ उसके बाद में कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं वहाँ के हालात और किस तरह से लोगों में दहशत मच गई जब कश्मीर में हिंदू टारगेट किलिंग, ये देखना, आतंकियों के निशाने पर हिंदू। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? धर्म पूछकर बरसाई गोलियां, हिंदुओं से पूछा नाम,
फिर कत्लेआम। पहलगाम में आतंकियों के निशाने पर हिंदू पर्यटक थे। उन्होंने चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया। आतंकियों ने पर्यटकों से कलमा पढ़ने को कहा, उसके बाद धर्म पूछा और फिर गोलियां बरसा दी। आतंकी सेना की वर्दी पहनकर वहां पहुंचे थे, जिसमें से 5 से 6 आतंकियों ने लोगों को कलमा पढ़ने को कहा। जो नहीं सुना पाए उनका धर्म पूछा और फिर कत्लेआम मचा दिया। आतंकी हमले के चश्मदीदों ने जो सच बताया वो और भी हैरान करने वाला है। एक महिला ने बताया कि आतंकियों ने उसके पति को गोली मार दी और मारने से पहले पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान। जब पता चला कि हिंदू है तो जान से मार दिया। बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं यानी आतंकियों को पहले से क्लियर था कि वो किसको मारने आए हैं। कश्मीर में हिंदू टारगेट किलिंग हुई है। आतंकियों को पता था कि उन्हें किसे निशाना बनाना है, इसलिए ये तो साफ है कि उनके निशाने पर केवल हिंदू ही थे। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. जिस तरह से हिंदू टारगेट किलिंग की गई है उससे पहलगाम में कोहराम मच गया है। घाटी में आतंकियों का ऐसा खूंखार चेहरा नजर आया है कि इस आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है। मोदी सरकार भी आतंकियों को पताल से खोजकर उन्हें दोज़ख में भेजने का प्लान बना रही है। जल्द ही आतंकियों से एक एक बूंद लहू का हिसाब होगा। और इस आतंकी हमले की चश्मदीद पल्लवी ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो सुनने वालों का कलेजा कांप गया। आप भी सुनेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि कैसे आतंकियों ने उनकी आंखों के सामने उनके पति की जान ले ली। पल्लवी, ये महिला जो देखिए उनके पति मंजूनाथ, उनकी आंखों के सामने, पल्लवी की आंखों के सामने मंजूनाथ को गोलियां मार दी गई थी। पल्लवी ने आतंकियों से कहा कि मुझे भी गोली मार दो, तो कह रहे हैं तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी से बोल दो। तारीख 22 अप्रैल 2025, जगह डल झील, श्रीनगर। मैं मंजूनाथ, शिवमोगा, कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। ये वीडियो 22 तारीख का है, जहां कर्नाटक के शिमोगा के रहने वाले मंजूनाथ राव अपने परिवार के साथ खुशी खुशी शिकारा बोट राइड कर रहे थे। साथ में उनकी पत्नी पल्लवी भी मौजूद थी, लेकिन उन दोनों में से किसी को नहीं पता था कि बहुत जल्द उनकी खुशियां मातम में बदलने वाली हैं। यहाँ पे मंजूनाथ को उनकी पत्नी पल्लवी के सामने ही आतंकियों ने गोली मार दी। आतंकी हमले के तुरंत बाद एक टीवी चैनल से बातचीत में पल्लवी ने बताया कि उनकी आंखों के सामने आतंकियों ने उनके पति को गोली मार दी। जब उन्होंने आतंकियों से कहा कि मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो, तो इस पर आतंकी बोले तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बता दो। कर्नाटक के रहने वाले मंजूनाथ और उनकी पत्नी का आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि इस वीडियो में दोनों पति पत्नी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, शिकारा के अपने शानदार एक्सपीरियंस का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरा वीडियो अकेली पल्लवी का है, जो आतंकी हमले के बाद बेसुध नजर आ रही है, हताश है, लोकल लोगों से मदद मांग रही है। और पहलगाम टेरर अटैक से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हमले वाली जगह से एक संदिग्ध बाइक मिली है जिस पर नंबर प्लेट नहीं है। सोचिए तो क्या इस संदिग्ध बाइक का इस्तेमाल किया गया था इस आतंकी हमले के लिए, ये सब जांच का विषय है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम में इस जगह से इस बाइक को बरामद किया गया जहां कल दोपहर आतंकियों ने नरसंहार किया था। काले रंग की मोटरसाइकिल है बिना नंबर प्लेट के। सुरक्षा एजेंसियों को शक है 3 से ज्यादा आतंकी जो हैं वो इसी बाइक पर सवार होकर पहुंचे होंगे, और हो सकता है आतंकियों ने वहां पहुंचने के लिए 1 से ज्यादा बाइक या फिर वाहनों का इस्तेमाल किया हो। और देखिए पूरा इलाका जंगल से घिरा हुआ है, ऐसे में जंगल रास्ते का फायदा उठाकर के ये जो आतंकी हैं, दहशतगर्द हैं, वापस इसी रास्ते की तरफ भाग निकले। लेकिन ये बिना नंबर प्लेट की बाइक जो है बरामद हुई है, और इसी बात को लेकर आशंका है कि इसी पर सवार
पार होकर ये आतंकी पहुंचे थे। क्योंकि देखिए जिस इलाके में ये हमला किया गया, आमतौर पर या तो आप चलकर जा सकते हैं, पूरा पहाड़ी इलाका है, और या तो घोड़े की सवारी करके टूरिस्ट वहां पर पहुंचते हैं। पहाड़ी इलाकों के अंदर से यहाँ ये वो वहां पर पहुंचे हो, ये बहुत मुमकिन है। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके तमाम वीडियो सामने आए, लेकिन जो हमले के बाद का वीडियो है वो भी दिल दहलाने वाला है, क्योंकि जब इंडियन आर्मी के जवानों को ये जो टूरिस्ट है वो देखते हैं तो वो डर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंकी भी ऐसी ही ड्रेस में पहन कर आए थे। देखिए सेना के जवान जो वहां पर थे उसके बाद वो लोगों को समझाने लगे, उनको शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो इंडियन आर्मी से हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए आए हैं। तब जाकर लोगों का जो डर था, भय था, वो कम हुआ। अभी मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड फायरिंग हो रही, 10 जाने के ऊपर हो गए। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में, बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट के बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग, बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक्शन मोड में हैं, वो पहुंच चुके हैं कश्मीर। आज पहलगाम के दौरे पे जाएंगे और जो पीड़ित हैं आतंकी हमले के, उनसे भी मुलाकात करेंगे। और पहलगाम में उस जगह पर भी गृह मंत्री जाएंगे जहां पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। देखिए गृह मंत्री कल ही जैसे ही इस हमले की खबर मिली वो रवाना हो गए थे कश्मीर के लिए। तमाम बैठकें उन्होंने की और आज उस जगह पर भी पहुंचेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उसी जगह का दौरा करने वाले हैं, अस्पताल भी पहुंचेंगे, वहां पर घायलों से मुलाकात करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बयान उनकी ओर से सामने आ चुका है। हाई लेवल मीटिंग उन्होंने की थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, आईबी चीफ इंटेलिजेंस और सेना के अधिकारी मौजूद थे। कल जब ये मीटिंग हुई श्रीनगर के राजभवन में, जो 3 घंटे से ज्यादा देर तक चली थी। तो जिस जगह पर इस हमले को अंजाम दिया गया वहां पर भी पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। नहीं, अच्छा। क्योंकि जगह जगह तलाश कर रही है पहलगाम और उसके आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पहलगाम के आसपास मौजूद जो जंगल है, देखिए वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कायराना हमले के बाद से आतंकी जो हैं वो वहां जंगलों में छिपे हो सकते हैं। पहलगाम में हुए हमले के बाद अब पूरे इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहलगाम में जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, हर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है और कई किलोमीटर के रेडियस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पहलगाम हमले के आतंकियों की तलाश हर दिशा में की जा रही है, हर उस जगह को खंगाला जा रहा है जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका हो सकती है। लोगों के घरों की तलाशी ली जा रही है, आसपास की खाली बिल्डिंग्स को खंगाला जा रहा है, गाड़ियों को सर्च किया जा रहा है। मौके पर भारतीय सेना की टुकड़ियां सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इसमें भारतीय सेना की विक्टर फोर्स और स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ ऑपरेशन चला रही है। भारतीय सेना के विक्टर फोर्स के जवान आतंकवादियों की तलाश के लिए घाटी के टॉप पर पहुंच गए हैं। पहलगाम की बाइसरन वादी में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। हम इस समय लंगनबल पहलगाम में हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है और फिलहाल फ्रिस्किंग यहां पे की जा रही है। पहलगाम जाने पर फिलहाल जो है पाबंदी लगा दी गई है। फिलहाल पहलगाम की तरफ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो पहलगाम से जो पर्यटक है उनको फिलहाल वापस निकाला जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकियों की तलाश के लिए सेना ड्रोन का भी सहारा ले रही है। जिस ऊंचाई और दुर्गम पहाड़ियों पर ड्रोन का जाना मुमकिन नहीं है, वहां सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए छिपे हुए आतंकियों को तलाशा जा रहा है।
बताया जा रहा है कि आतंकियों ने घने जंगलों का फायदा उठाया और जंगलों में ही कहीं छिप गए। गूगल मैप के जरिए समझिए कैसे पहलगाम आसपास घने जंगलों से घिरा हुआ है। पहलगाम के चारों तरफ घने जंगल हैं और आतंकियों के इन्हीं जंगलों में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। भारत पर हमला करके छिप जाने वाले कायर आतंकी किसी हाल में भी नहीं बच पाएंगे। देश की सेना आतंकियों को उनके बिल में खोज कर मारेगी और हमले का चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। तो मंगलवार को कश्मीर में पहलगाम में एक जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर आतंकियों ने टूरिस्ट को निशाने पर ले लिया। एक के बाद एक नाम पूछकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे और हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो उस वक्त का है जब ये हमला हुआ था। कोई दिसता जहांगीर तो क्या बिहारियां पे खजोते यार बहुत ही कश्मीर। पहलगाम आतंकी हमला जिस वक्त हो रहा था ये उस समय का वीडियो है। सुंदर घाटी और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच लोग चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। वीडियो में साफ साफ सुना गया जिस वक्त आतंकी हमला हो रहा था लोग जान बचाने के लिए जोर जोर से चीख रहे थे, आतंकियों से दूर भाग रहे थे। कुछ लोकल लोग दूर से खड़े होकर इस आतंकी हमले का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की वादियां तक दहल गई। वीडियो में आतंकियों के हमले के बीच कुछ लोग सफेद ट्रांसपेरेंट बॉल यानी जॉर्बिंग बॉल के पीछे छिपे हुए दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि मैदान एकदम सपाट था और दूर से भी लोगों को साफ साफ स्पॉट किया जा सकता था। इसलिए लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होने वाली जॉर्बिंग बॉल को ही अपनी आड़ बनाया। अब इसी वीडियो में आगे एक लड़की के जोर जोर से चीखने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, जिसके पिता को शायद इस आतंकी हमले में गोली लगी थी। इस लड़की की चीखों की गूंज दूर दूर तक सुनाई थी। वो चीख चीख कर अपने पिता को आवाज दे रही थी, शायद इस उम्मीद में कि उसके पिता जिंदा हो। पहलगाम जम्मू कश्मीर के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है और जिस वैली का ये वीडियो है उसका नाम है बैसारन घाटी। बैसारन घाटी में अक्सर टूरिस्ट सनसेट और छोटे एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए आते हैं और मंगलवार दोपहर में भी बहुत से टूरिस्ट इस घाटी में मौजूद थे, लेकिन तभी अचानक एक झुंड में आए आतंकियों ने टूरिस्ट से उनके नाम पूछने शुरू किए और नाम सुनने के बाद गोलियां मारना चालू कर दिया। नहीं जाना यार। और देखिए बड़ी खबर आपको बताते हैं, पहलगाम अटैक के बाद देश भर में अलर्ट है और जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, सघन तलाशी की जा रही है। जो पहलगाम में हुआ है उसके बाद देश भर में हाई अलर्ट जो है उसको जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां हर जगह तैनात नजर आ रही हैं। एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग की जा रही है। खासतौर पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां खास निगरानी रखी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अभी फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। पहलगाम के टूरिस्ट स्पॉट पर इतने सारे जो पर्यटक हैं उनको निशाने पर लेने के बाद अभी फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि इस तरह का कोई कायराना हमला फिर से दोहराया ना जा सके। अलग तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कैसे एयरपोर्ट, स्टेशन, बस स्टैंड और सारे जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर खासतौर पर निगरानी रखी जा रही है। हिंदू टारगेट किलिंग की बात जो सामने आई, आतंकवादियों ने लोगों के धर्म को पूछकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। आतंकी हमले के बाद देश भर में अलर्ट है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, उज्जैन, कटरा, अखनूर की तस्वीरें हैं। ये सघन चेकिंग यहाँ जारी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वाहनों की चेकिंग जो है वो लगातार की जा रही है। समझ सकते हैं कैसे इस हमले के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है।